लिसनर, हम जानते हैं कि डायबिटीज़ भारत के अंदर एक बड़े प्रमुख दीर्घकालिक रोगों में से एक है। कुछ लोग तो भारत को डायबिटीज़ की विश्व राजधानी भी कहते हैं, द डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो इन सब को देखते हुए हमारे देश में ब्लड शुगर के स्तरों को स्थिर रखने के लिए ऐसे भोजन के बारे में जानने की आवश्यकता है जो संतुलित हों, पाचक यानी इजी टू डाइजेस्ट हों। ये भोजन डायबिटीज़ के नियंत्रण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये बात टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। डायबिटीज़ डाइट को तैयार करने के लिए जिस बात का विशेष ध्यान रखना होता है उसे लो जीआई डाइट यानी निम्न ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट कहा जाता है। जीआई का मतलब होता है कि किस भोजन का सेवन करने से रक्त में शक्कर की मात्रा कितनी बढ़ती है। जिन भोजन पदार्थों यानी फूड आइटम्स की जीआई कम हो, वे शरीर द्वारा धीरे धीरे डाइजेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि पूर्ण अनाज से बना भोजन या लीन मीट होता है जो नॉन वेजिटेरियन के अंदर। ऐसे में रक्त में शुगर के स्तर धीरे धीरे बढ़ते हैं और इन स्तरों में तीव्रता या स्पाइक नहीं आती है। भोजन का दूसरा पक्ष मात्रा से संबंधित है। डायबिटीज़ के रोगी को एक साथ बड़ी मात्रा में भोजन नहीं करना चाहिए। आवश्यकता होने पर भोजन दिन में 2 बार की बजाय 3 बार ले लेना चाहिए, पर एक साथ बड़ी मात्रा में नहीं लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं उन भोज्य पदार्थों की जो डायबिटीज़ के रोगी आराम से उपयोग में ले सकते हैं और जिनसे उनकी जो ब्लड शुगर है उसमें स्पाइक भी नहीं आता। तो इनमें जो पहला ग्रुप है वो है नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स यानी स्टार्च विहीन सब्जियां। उनमें प्रमुखतया से आती हैं हरे पत्तों वाली जो भी सब्जियां होती हैं, लीफी ग्रीन्स जिनको कहते हैं। एक आती है ब्रोकली, फिर फूल गोभी आती है, पत्ता गोभी आती है, शिमला मिर्च आती है और टमाटर। और जहाँ तक अनाज का सवाल है तो होल ग्रेन यानी पूरा अनाज जैसे ब्राउन राइस है, क्विनोवा है और होल ग्रेन की रोटी यानी जो कम पिसा हुआ अनाज होता है, चोकर के साथ जो होता है, बहुत मैदे जैसा या बहुत गहरा पिसा हुआ अनाज नहीं होना चाहिए। एक होता है लीन प्रोटीन। लीन प्रोटीन कहाँ मिलेगा? जैसे जो नॉन वेजिटेरियन है उनको तो स्किनलेस चिकन होता है या फिश होती है, उसमें मिल जाता है। और जो वेजिटेरियन होते हैं उनमें जैसे टोफू है, फलियाँ और उनके दाने जैसे राजमा है, मूंग है, मोठ है, लोबिया है, सेम है, फ्रेंच बीन्स हैं और बहुत सारी तरह की जो दालें होती हैं, मसूर की दाल और जिस तरह की। अब आता है सवाल हेल्दी फैट कौन कौन सी होती हैं जिसको आराम से ले सकते हैं। तो वो होती हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से जो भरपूर फैट्स होती हैं, चर्बी होती है, वो हम आराम से उसका उपयोग कर सकते हैं। करीब हम हमारी टोटल एनर्जी का उसे करीब 25-30% उपयोग ले सकते हैं। इनमें क्या आते हैं? जैसे एवोकाडो है एक, तो फिर आपके अखरोट है, बादाम है, पिस्ता है, थोड़ी मात्रा में काजू है, मूंगफली है थोड़ी मात्रा में, फिर कद्दू के बीज हैं, चिया के बीज हैं, फ्लैक्स सीड यानी अलसी के बीज हैं, सूरजमुखी के बीज और ऑलिव ऑयल। और ऑलिव इटसेल्फ भी आप काम में ले सकते हो। जहाँ तक फलों का सवाल है तो उसमें बेरी है, एप्पल है, सेब है, संतरा है, कीनू है, मौसमी है, कीवी है, ये आप आराम से खा सकते हैं। आम को कई लोग बड़ा पसंद करते हैं,
तो आप एक बार में आधा आम दिन में 2 बार करके, आधा-आधा 2 बार करके आप काम में ले सकते हैं। पर यहाँ ये बात ज़रूर याद रखनी चाहिए कि फल बहुत अधिक मात्रा में उपयोग नहीं करें, और फलों का रस तो डायबिटिक्स को बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा ये बहुत आवश्यक है कि पानी का पर्याप्त उपयोग हो। शरीर में पानी की मात्रा कभी भी कम नहीं होनी चाहिए, वरना इंसुलिन का प्रभाव कम होने लगता है। रिफाइंड चावल, रिफाइंड गेहूं और प्रोसेस मीट, इनका उपयोग भी नहीं करना चाहिए और आपको ये नुकसान पहुंचा सकता है डायबिटीज़ के केस में। अंत में ध्यान रहे कि भोजन का जो फाइबर होता है वह भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है, परंतु मानव शरीर इन्हें डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। ऐसे में फाइबर भोजन की शुगर को अपने में बांध कर ब्लड शुगर लेवल को बढ़ने से रोकता है। इसलिए फाइबर से भरपूर भोजन है वो डायबिटीज़ के अंदर बड़ा अच्छा रहता है। मैं डॉक्टर रामावतार शर्मा ये कहते हुए थैंक्स देना चाहता हूँ कि मुझे भरोसा है कि जो बातें हम यहाँ करते हैं उसको आप जीवन में अपनाएंगे और उससे अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करेंगे, अपनी लॉन्ग टर्म हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे, और जो भी हमारी टॉक है वो उन लोगों में आप ज़रूर शेयर करेंगे जिनकी फैमिली के अंदर डायबिटीज़ हो, या वो लोग जो मोटापे से पीड़ित हों, क्योंकि मोटापा डायबिटीज़ का एक तरह से प्रिकर्सर होता है, उनमें डायबिटीज़ की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। थैंक्स।